हाय फ्रेंड, अगर आप भी अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको जो है ना ये वाला ऑप्शन मिलता है। आगे आपकी जो विंडो 11 है वो आपके पीसी या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो ना विंडो 11 जो अपने पुराने पीसी के ऊपर पुराने लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे विंडो 11 जो है ना इंस्टॉल की जाती है पुराने पीसी के ऊपर, पुराने लैपटॉप के ऊपर बिल्कुल आसानी से जो है ना आप विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया है इस वीडियो में, वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा तो आप जो है बिल्कुल आसानी से विंडो 11 जो इंस्टॉल कर सकते हैं आप पुराने से पुराने पीसी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। तो ये जो एरर मैंने आपको दिखाया है, जो ऑप्शन हमें मिलता है इंस्टॉल करते हुए, ये कैसे हटाया जाता है, ये आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये विंडो 11 जो है ना बिल्कुल स्मूथ चलती है। ठीक, जब हम विंडो 11 यूज़ करते हैं ना तो ये बिल्कुल जो है ना स्पीड से चलती है। तो इसके अंदर हमें जो ना मोबाइल एप्लीकेशनें बिल्कुल आसानी से काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, जो इसको हम मोबाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये विंडो 11 जो है ना मैंने अपने पुराने पीसी के ऊपर जो है ना इंस्टॉल की हुई है। तो मैं अभी आपको इसका जो है ना मॉडल नंबर बता देता हूँ। इस मेरे पीसी की जो रैम है वो 4 GB है, 500 GB हार्ड है। ये 4th जनरेशन का है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो अभी जो है ना मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके ऊपर विंडो 11 इंस्टॉल की जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और विंडो 11 जो है ना इंस्टॉल करनी हम सीखते हैं। जी तो दोस्तों, ये मेरा पीसी है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। ये फ्लैश थी जिसके अंदर विंडो 11 ICO फाइल जो है ना मैंने इंस्टॉल कर ली थी, ये मैंने साथ अभी लगा दी है। तो आप जो है ना मैं इसको पावर ऑन करता हूँ इसकी। ठीक है, ऑन कर दिया। उसके बाद आपने जो है ना अपने कीबोर्ड पे आ जाना है, आपने ये बटन दबाते जाना है। ठीक है जी, आपके कॉर्नर पे होगा कीबोर्ड के बटन के ऊपर आपको लिखे हुए स्पेलिंग जो नज़र आ रहे हैं ना ESC, ये आप इसको दबाते जाएंगे तो ये बूट ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये बूट ऑप्शन के अंदर आ गया है। तो अगर आपका डेल का है तो आपने F12 दबाना है तो ये बूट ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा। तो अभी जो आगे का काम है वो हम शुरू करते हैं। फ्लैश है मेरी, तो इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है ना वो एरो के बटन नज़र आएंगे आपको 4। तो उसकी मदद से आपने नीचे आ जाना है। आने के बाद आपने जो ना एंटर वाला बटन वो प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से आगे आपको जो ना विंडो 11 का लोगो है ना वो नज़र आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 मिनट ले ले। ठीक है जी, आपने वेट करना है। आराम से आप जो है ना अपनी विंडो 11 जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी आएगी और उसके ऑप्शन जो है ना बहुत ही अच्छे हैं विंडो 11 के। अभी मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने ध्यान से देखनी है। तो फिर ही आप जो ना विंडो 11 जो आसानी से कर सकते हैं। तो एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आप विंडो 11 अपनी पीसी के ऊपर जो है ना इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने जो है ना घंटा डेढ़ निकाल के उसके बाद जो है ना आप वीडियो देख के आपने जो है ना विंडो 11 जो है ना वो इंस्टॉल कर लेनी है। तो ये देखें, हमारे सामने ऑप्शन आ गया है, ये लैंग्वेज का है। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यही हमारी रहेगी। ठीक है जी, तो हम जो है ना अपने माउस की मदद से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉल नाउ आएगा तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आगे का ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने। तो ये हमारे सामने ऑप्शन आ गया। तो आपने यहाँ पे हमारे पास तो कोई भी हमारा जो ना खरीदी हुई जो है ना विंडो 11 नहीं है, तो हमने जो ना इस ऑप्शन पे जाना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आना है, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारे सामने ये देखें ऑप्शन आ गया है। ठीक है जी, हम जो ना विंडो 11 प्रो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये देख लें जी। ठीक है जी, ये ऑप्शन हर किसी को यही ऑप्शन मिलता है, क्यों जिसका तो न्यू जनरेशन का 7th जनरेशन 8th जनरेशन का है उसको तो ये ऑप्शन नहीं मिलता है।
ठीक है जी, उनके तो डायरेक्ट हो जाती है विंडो 11। तो जो पुराने हैं उनके ऊपर ये ऑप्शन आता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना विंडो 11 की वो पूरी नहीं होती है, तो इसलिए हमें ये ऑप्शन मिलता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने दबाना है ये शिफ्ट F10। ठीक है जी, पहले आपने शिफ्ट को दबाना है, फिर F10 को आपने दबाना है, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ये स्पेलिंग जो है ना आप नोट कर लें, ये आपने लिखने हैं। ठीक है जी, ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएंगे साथ साथ। तो आपने ये जो स्पेलिंग है ना अच्छे तरीके से देख के लिखनी है, नहीं तो आपका जो काम है ना वो नहीं होगा। अगर एक भी स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपको इसलिए स्क्रीन के ऊपर जो है ना मैंने लिख के दिखा दिए हैं। ठीक है जी, ये लिख दिया। उसके बाद आपने एंटर को प्रेस करना है। ठीक है जी, जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे आपके सामने ये एक ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है जी, ये लोकल मिशन जो आपको नज़र आ रहा है तीसरे नंबर पे, इसको आपने जो है ना ये नीचे कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने सिस्टम के अंदर जाना है। ठीक है, इसको आपने प्रेस करना, आपके सामने ये फोल्डर आते जाएंगे। उसके बाद आपने ये सेटअप जो फाइल है ना इसको आपने इसके अंदर जाना है। ठीक है जी, इसके अंदर जाने के बाद सेटअप फाइल है ना जो इसके ऊपर आपने फिर जो ना राइट क्लिक करना है। ठीक है जी, राइट क्लिक करने के बाद आपने ये न्यू लिखा हुआ ना इसके ऊपर जाना है, और उसके बाद ये की लिखा हुआ ना की के ऊपर आपने आ जाना है, की के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक की के ऊपर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जाने के बाद ये जो आपको जो ना एक फोल्डर सा मिल जाएगा, इसको आपने जो ना कट कर देना है इसके अंदर से, और इसके अंदर आपने लिखना है कैपिटल कर लेना है आपने एल। ठीक है जी, उसके बाद आपने जो आगे के स्पेलिंग है वो छोटे आएंगे, ए बी पी के आगे फिर आपने जो ना सी को कैपिटल के अंदर कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको आगे के स्पेलिंग नोट करते जाएं। ON FI इतना लिखने के बाद अब आपने जो ना साइड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपने फिर न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, ये 32 बिट लिखा हुआ है ना इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने इसको यस कर लेना है, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे आके इसको कट कर दें, और यहाँ पे आपने लिखना है वही फिर बी आ जाएगा कैपिटल के अंदर, और उसके बाद आपने जो है ना वाई, स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है YPASS कैपिटल के अंदर TPM, फिर आ जाएगा C, उसके बाद इसको आपने आ जाना है जी HECK ये लिखने के बाद आपने जो ना एंटर को प्रेस करना है। ठीक है जी, एंटर को प्रेस करने के बाद ये हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पे फिर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है ना, तो इसको आपने 1 कर देना है। 1 करके आपने इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया है। ओके करने के बाद फिर हमने जो फोल्डर पहले क्रिएट किया है ना इसके ऊपर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है, फिर उसके ऊपर 32 बिट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आना है। आने के बाद फिर वही जो स्पेलिंग है ना वही आ जाएंगे, आपने इसको कट कर देना है, इसका नेम जो है ना हमने चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वही आ जाएगा BY, पहला स्पेलिंग जो कैपिटल के अंदर आएगा तो इसको हम जो कर लेते हैं YPHSS। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी RA
और एम, ठीक है। उसके बाद फिर हम सी लिख देंगे और इसको हम कर, उसके बाद हम वही स्पेलिंग आ जाएंगे हमारे आगे, ठीक है जी। एच ई सी, यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान से लिखना है, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम आगे के आ गया, आने के बाद यहाँ फिर आपने एंटर को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद माउस की मदद से जो है ना आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 होगी, तो हमें इसको 1 कर देना है। 1 करने के बाद यहाँ पे हम इसको जो है ना ओके कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम फिर जो हमने फोल्डर अपना क्रिएट किया था, उसके बाद इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू के ऊपर आएंगे, फिर हम उसी ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे फिर हम जो है ना 32 बिट के ऊपर आके क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो है ना नेम, फिर यहाँ पे हम जो तीसरे नंबर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे बी कैपिटल के अंदर ही आएगा। उसके बाद हमारा जो आएगा वाई पी, ये यहाँ से बिल्कुल आपने ध्यान से लिखना है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये काम हमारा नहीं होगा, तो इसलिए जो है ना आपने ध्यान से इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एस जो है ना आगे आएगा कैपिटल के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद ई सी, ठीक है जी। ई सी यू आर, उसके बाद फिर आर के आगे ई आ गया। उसके बाद फिर इसको हम जो कैपिटल के अंदर बी को करेंगे, और उसके बाद फिर आएगा डबल ओ, डबल ओ के बाद टी आएगा। टी के आगे जो सी आएगा ना वो भी कैपिटल के अंदर आएगा, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है लिखा हुआ वैसे ही आएगा, ठीक है। आपने ध्यान से देख के जो है ना लिखना है। वीडियो साथ आप ओपन कर लें और जो है ना उसके बाद लिखते जाएं, ठीक है जी। और आगे आ जाएगा एच ई सी, ठीक है जी। और उसके बाद आ जाएगा के आ गया। फिर आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आपने फिर इसको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसको भी जो है इसकी वैल्यू 1 कर देनी है। 1 करने के बाद आपने इसको जो है ना ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपका काम, ये हमारा जो है ना ये 3 स्टेप जो है ना ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट यहाँ से। है यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्पेलिंग हमारे हैं वो, और जो हमने जो न्यू फोल्डर क्रिएट किया ये, इसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये आपने कंप्लीट करने के बाद आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे आके आपने लिखना है जी ई एक्स, और उसके बाद आई और टी, इतना लिखना है। ये लिखने के बाद आपने इसको एंटर प्रेस कर देना है। ये हमारा काम हो गया इतना। उसके बाद आपने एक बार वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने फिर जो है नेक्स्ट करना है। ये देख लीजिए जी, नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। जो विंडो 11 है 2021 की, वो जो ना हमारे सामने आ गई है, ठीक है। उसका जो लाइसेंस है ना वो हमारे सामने आ गया। इसको हम जो ना ये टिक लगाएंगे। अब टिक लगाने के बाद जो है ना इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारे सामने जो ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है जी। जैसे विंडो इंस्टॉल की जाती है, अब हमारे सामने ये ऑप्शन आ गया, तो हम इस दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर विंडो होगी। तो यहाँ पे हम इसको जो है ना फॉर्मेट कर देंगे ताकि हमारी विंडो इसके अंदर आ जाए। ओके कर देंगे, ठीक है जी। इसको हमने नंबर दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लिया कि हम इसके अंदर जो ना अपनी विंडो जो ना वो रखना चाहते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो विंडो 11 है ना वो इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। ठीक है जी। यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट होती है आप देख रहिएगा, मैं जो ना वीडियो की स्पीड जो ना बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, फिर ये दो तीन चार जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिए, आगे का जो सेटअप है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो 11 कैसे आती है, उसका होम पेज कैसा है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसे ये कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो स्टेप थे 4 वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जो हमारी विंडो 11 है वो इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे ये हमारा जो पीसी है रीस्टार्ट होगा, तो आपने अपने कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। अगर आप प्रेस करेंगे तो ये दोबारा फिर वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, स्टार्ट से शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि विंडो 11 का लोगो जो है ना हमारे सामने आ गया है। अभी जो है ना थोड़ी सी आगे सेटिंग है वो आपने करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी विंडो है ना 11 का ऑप्शन आ गया था। तो ये आप देख सकते हैं जी। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आपने, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए कम से कम भी मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सारा कुछ जो काफ़ी टाइम लगता है। वैसे तो आप ये वीडियो देख के तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर जो अपनी विंडो है ना वो इंस्टॉल कर लेंगे। जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए जो है ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप देखिएगा, फिर आपका जितना भी लैपटॉप या पीसी पुराना होगा, ये इस तरीके से आप जो है ना अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे विंडो 11, तो बिल्कुल आसानी से जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल विंडो 11। अगर आपने विंडो 11 डाउनलोड करनी सीखनी है तो विंडो 10 की वीडियो मेरी बनी हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। वही तरीका रहेगा। तो आपने विंडो 11 का दूसरा जो नंबर है ना ICO फाइल, उसको डाउनलोड करके आपने अपने फ्लैश के अंदर या आपके पास USB जो भी है उसके अंदर आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप जो है ना अपनी विंडो अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि उन लोगों काफ़ी देर घूमता रहा। तो यहाँ पे ये फिर रीस्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। तो आपने कोई भी अपने कीबोर्ड का जो बटन है प्रेस नहीं करना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन जो है ना 5 से 10 मिनट जो है ना लगे हैं। तो ये फाइनली हमारा जो विंडो 11 का लोगो जो है ना घूमना शुरू हो गया है। तो आपने यहाँ पे वेट करना है, चाहे आपके 10 मिनट लग जाएं 15 मिनट लग जाए, इसको वेट करना है आपने। आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है अपने कीबोर्ड के साथ या माउस के साथ। आपने इसको छोड़ के साइड पे हो जाना है जब तक ये सारे ऑप्शन खुद ब खुद ही आते जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो ना तकरीबन 15 मिनट वेट करने के बाद जो है ना ये विंडो 11 का लोगो हमारे सामने आ गया है। तो ये देख सकते हैं। तो अभी जो है ना आगे आपको और ऑप्शन जो है ना वो मिलेंगे एक दो, वो आपने सेटअप करने में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है कि आप अपनी जो कंट्री है ना वो चूज़ करें। तो हमने जो कंट्री है ना, मेरी पाकिस्तान है, अगर आपकी इंडिया है या बांग्लादेश है कोई भी है, आपने अपनी कंट्री जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अपनी जो पाकिस्तान है वो कर लेता हूँ। तो ये मैं अपनी कंट्री जो पाकिस्तान है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद मैं इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी। मैं यहाँ पे इंग्लिश इंडिया जो है ना इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जो है ना इसको यस पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमें कीबोर्ड चूज़ करने का कह रहा है, तो हम इसको जो ना यहाँ पे ये कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ये वाईफाई का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन आएगा। अगर तो आपका वाईफाई ऑन होगा तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपने इसको जो है ना अपना पासवर्ड जो है ना वाईफाई का लगा लेना है। अगर आपका वाईफाई नहीं होगा आपके पीसी के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा साइड पे, तो आपने उसको जो है ना यहाँ पे आके उसको स्किप कर देना है। तो मैं इसको अब नेक्स्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है ना हमारी विंडो 11 वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे हम अपना नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे नेम देंगे। मैं अपना नाम दे देता हूँ आसफ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये फाइनली जो है ना हमारी विंडो इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे ये एक बार ये लोगो आएगा घूमता हुआ, तो आपने नेम लिख के और माउस के साथ आपने नेक्स्ट करना है बस, और यहाँ पे वेट करना है आपने। यहाँ पे आके आपने कोई भी अपने कीबोर्ड का बटन प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सेटअप वापस चला जाएगा। शुरू से फिर आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये फाइनली जो हमारी विंडो जो है ना विंडो 11 इंस्टॉल हो गई है। तो अभी इसका इंटरफेस जो है ना वो सामने आपके आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना जो नेम है वो दे देंगे। देने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम पासवर्ड को हम जो ना नहीं देंगे, तो ये नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये जितने भी ऑप्शन यस हैं, ठीक है जी, इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है जी, मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो ना हो। सारा कुछ ऑफ करके तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फाइनली फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी जो विंडो 11 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अभी ये ऑप्शन खुल रहा है, तो आप देखते जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फाइनली हमारा सेटअप जो है ना वो रेडी होके आ गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना विंडो 11 फाइनली वो इंस्टॉल हो चुकी है। ये सारा कुछ मैंने आपको पहले दिखाया था। ये देख सकते हैं कि ये सारा कुछ जो है ना इस विंडो 11 के अंदर हमें सब कुछ डाउनलोड ही मिलेगा। जैसे ये आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप,
व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी। ये देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको सारी चीज़ें ऊपर ही मिलेंगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो ना विंडो 11 वो इंस्टॉल करके दिखा दी है। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये विंडो 11 बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है, आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके आइकॉन है वो आप ऊपर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारा कुछ हमें मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।